वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अचालक और विद्युत तार और उस केबल के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें विद्युत उपकरण के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के जो इंसुलेटर्स हैं और इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, केबल्स हैं और टोटल इलेक्ट्रिकल जितने एसेसरीज हैं सभी के बारे में हम दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं और केबल्स हैं इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम रजिस्टेंस, प्रतिरोधक। और रजिस्टर क्या होता है पहले तो ये देखेंगे हम। ये किसी भी सर्किट में विशेष रूप से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करेंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि बाधा उत्पन्न करता है कोई डिवाइस तो वो क्या कहलाएगा, रजिस्टर कहलाएगा। किसी भी परिपथ में विशेष रूप से बाधा पैदा करने वाला जो है वो प्रतिरोधक या रजिस्टर कहलाता है या रजिस्टर होता है। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग टाइप के रजिस्टर हम यूज करते हैं। दोस्तों ये जो डायग्राम में दिख रहा है ये है कार्बन रजिस्टर, इसे हम कहेंगे कार्बन रजिस्टर। ये है सेकंड वाला वायर बाउंड रजिस्टर, वायर वाउंड रजिस्टर, या इसे रियोस्टेट भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद है सरफेस बाउंड रजिस्टर। थर्ड पॉइंट जो दिख रहा है आपको यह है सरफेस बाउंड रजिस्टर। और ये सरफेस बाउंड रजिस्टर का यूज कहाँ किया जाता है, बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है या ये कह सकते हैं कि मोबाइल के जो मदरबोर्ड होते हैं उन मदरबोर्ड में सबसे ज्यादा सरफेस बाउंड रजिस्टर का यूज किया जाता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों ये है एलडीआर। एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है दोस्तों। ये एलडीआर क्या है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। और एलडीआर का यूज हम सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं, स्ट्रीट लाइट में करते हैं। कहाँ पर यूज किया जाता है दोस्तों, ये स्ट्रीट लाइट में एलडीआर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि जैसे ही दिन निकलता है तो स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाती है और रात में ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। तो ये वहाँ पर जो सेंसर के रूप में यूज़ किया जाता है तो ये है एलडीआर का यूज़ किया जाता है दोस्तों। उसे कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसके बाद दोस्तों ये जो फोर्थ फिफ्थ पॉइंट में जो है ये है आपका वेरिस्टर। ठीक है, जिसे हम थर्मिस्टर भी कहते हैं या थर्मिस्टर भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसका एक और नाम हो गया थर्मिस्टर। ठीक है, वेरिस्टर नहीं कहेंगे इसे, इसका नाम सही नाम एक्चुअल में थर्मिस्टर ही है और इसे हम थर्मिस्टर ही कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, थर्मिस्टर। इसके बाद देखेंगे आगे हम। इसके बाद ये है दोस्तों वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर, और इसका यूज कहाँ किया जाता है, जनरली रजिस्टर को कम ज़्यादा करने के लिए या वेरी करने के लिए यूज करते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये बटन के रूप में यूज होता है। किस रूप में, बटन के रूप में यूज होता है। जैसे हम वॉल्यूम कम या वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं तो ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करते समय देखेंगे हम तो वहाँ पर ये वेरिएबल रजिस्टर ही लगा होता है वहां पर। दोस्तों इसका दूसरा नाम पोटेंशियोमीटर भी है, इसे पोटेंशियोमीटर भी कहा जाता है, पोटेंशियोमीटर भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद ये जो है ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम का नाम क्या है ये देखेंगे हम। तो इस डायग्राम का नाम है, इस डायग्राम को कहते हैं वायर वाउंड वेरिस्टर। वायर वाउंड वेरिस्टर। ठीक है, या ये कह सकते हैं सीधे रियोस्टेट। जो स्टूडेंट डेली क्लास जाते हैं या डेली आईडी की क्लास अटेंड करते हैं या जिन्होंने बुक पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि रियोस्टेट का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो जितने भी कंट्रोल पैनल होंगे या जितने भी पैनल बोर्ड होंगे सभी पैनल बोर्ड में, या मोटर के पैनल बोर्ड हो या अदर
डीसी मोटर के हो या एसी मोटर के पैनल बोर्ड हो, देखना आप डीसी मोटर के जनरली जितने भी पैनल बोर्ड होंगे सब में रियोस्टेट लगा हुआ मिलेगा आपको। और रियोस्टेट से क्या करते हैं हम करंट की लिमिट करते हैं, करंट को कम ज़्यादा करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कार्बन रजिस्टर। और कार्बन रजिस्टर क्या होता है देखेंगे। फिलहाल तो जी ये दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है आपका कार्बन रजिस्टर। और कार्बन जो रजिस्टर है इसका यूज कहाँ किया जाता है और ये बनता कैसे है। जैसे इसका नाम है कार्बन रजिस्टर या कार्बन प्रतिरोधक, अर्थात ये है कि ये बनेगा कार्बन से ही। तो ये कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को किसी उपयुक्त अचालक के साथ मिलाकर क्या करते हैं, हम इसको तैयार करते हैं। तो इसमें क्या क्या मिला हुआ है हम ये देखेंगे। इसमें कार्बन मिला हुआ है, प्लस इसके साथ और क्या मिला दिया हमने, ग्रेफाइट मिला दिया, ग्रेफाइट भी मिला दिया, और उसके साथ कुछ रजिस्टर का चूर्ण भी मिला दिया हमने। मतलब अचालक पदार्थ जो है उसका चूर्ण मिलाकर हमने तैयार कर दिया। तो बेसिकली यदि पूछता है एग्जाम में कि कार्बन रजिस्टर जो है वो किसका बना होता है, तो ये कार्बन का ही बना होता है अथवा यह ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, तो ये जो एक सॉलिड रॉड जो होगा वो कार्बन का ऊपर का जो आवरण होगा ये कार्बन का कंटेंट होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके इस साइड और इस साइड लेफ्ट और राइट साइड में क्या निकाल दिया हमने, दो सिरे निकाल दिए इसके। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक का जो मान है वो दर्शाने के लिए अलग अलग कलर कोडिंग होती है। तो यहाँ पर कलर कोडिंग भी दिख रही है, तो ये अलग अलग कलर कोडिंग के कलर हैं। तो अलग अलग कलर कोडिंग के कलर से ही हम क्या करेंगे, कलर की कोडिंग ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि कलर कोडिंग से कितने ओम का रजिस्टर है ये हम ज्ञात कर सकते हैं। कलर कोडिंग से क्या करेंगे, कितने ओम का प्रतिरोध है या रजिस्टर है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके जो कलर कोडिंग का जो फार्मूला क्या है, ये फार्मूला हम आपको बताना चाहेंगे। तो फार्मूला है बीबी रॉय। फार्मूला क्या है इसका, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इस फार्मूले से दोस्तों हम आराम से पूरे कलर की कोडिंग निकाल सकते हैं। तो ये बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ से क्या निकलेगा, बी से सबसे पहले तो 0 से निकालेंगे। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया आपका 9। तो वाइफ से क्या हो जाएगा, W से वाइट कलर हो जाएगा। ठीक है, गुड से क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर, V से वायलेट, B से ब्राउन, G से ठीक है ग्रे कलर। तो ये इस तरीके से आप बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, इसका सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो फार्मूला है ये फार्मूला किस बेस पर कार्य करता है। तो इसमें कितने कलर हो गए, टोटल 9। ठीक है, और 0 को लेके कितने हो जाए, टोटल 10 हो जाएंगे दोस्तों। तो स्टार्टिंग ब्लैक और ब्राउन से होगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले 0 से होगा बीबी रॉय, फिर से सुन लीजिए बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो इस फार्मूले से हम जितने भी रजिस्टर है उनके कलर कोडिंग से निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने किलो ओम का रजिस्टर है ये निकाल सकते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे इसमें हम 1 किलो ओम कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड होता है वो भूरा, काला या लाल होता है। जैसे 1 किलो ओम का जो रजिस्टर है वो क्या हो जाएगा, एक तो भूरा कलर होगा, काला होगा और लाल होगा दोस्तों। क्योंकि हमने क्या क्या बनाया था, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो इससे दोस्तों हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस देखेंगे, 0 से देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर ब्राउन से है, तो ब्राउन का क्या कलर है ये देख सकते हैं दोस्तों हम। दोस्तों इसकी कलर कोडिंग जो है इसे हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। बी से क्या हो जाएगा आपका ब्लैक, फिर सेकेंड बी से क्या हो जाएगा ब्राउन, आर से हो जाएगा आपका रेड, ओ से हो जाएगा ऑरेंज और वाई से हो जाएगा आपका येलो।
उसके बाद आपका ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो इनका सबका, इन जितने भी नाम है इन सबका एक एक नाम लेना है दोस्तों, क्योंकि जी से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। जो ग्रेट लिखा हुआ है वो ग्रीन कलर शो करेगा। उसके बाद ब्रिटेन लिखा है, इससे इस पूरे वर्ड से ब्लू होगा कलर। तो ये हो गया 0, 1, आर से 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4, 5, ब्लू 6 कलर हो जाएगा। उसके बाद है वेरी, वेरी से वायलेट कलर हो जाएगा और ये 7th नंबर का कलर होगा दोस्तों। उसके बाद है आपका गुड, गुड से ग्रे कलर होगा और 8th नंबर का कलर होगा ये। और वाइफ से हो जाएगा वाइट कलर और ये 9th नंबर का कलर होगा दोस्तों। इस तरीके से हम कलर कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कलर कोडिंग को हम फिर से रिपीट करेंगे। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो इससे हो जाएगा ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो ब्लैक 0 कलर, जो 0 नंबर होगा वो ब्लैक का होगा, ब्राउन का होगा 1, रेड का होगा 2, ऑरेंज का होगा 3, येलो का होगा 4, ग्रीन का होगा 5, ब्लू का होगा 6, वॉलेट का होगा 7, ग्रे कलर का होगा 8 और व्हाइट कलर का होगा दोस्तों 9। तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज करके हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या होता है, यदि केवल 3 रंग दिया हो और चौथा न दिया हो तो हम क्या मान लेंगे, उसका टॉलरेंस +-20 मान लेंगे। अर्थात ये मानेंगे कि गोल्ड का, गोल्डन कलर है तो गोल्डन का कितना होगा, सिल्वर का कितना होगा। ठीक है दोस्तों, और नो कलर, नो कलर इसका कितना होगा दोस्तों। इसमें क्या है, जो टॉलरेंस है, ये टॉलरेंस कैसा मानते हैं हम, इन टॉलरेंस को देखें तो गोल्डन का क्या है +-5, सिल्वर का है +-10 और नो कलर का है दोस्तों +-20%। मतलब कि 5% टॉलरेंस गोल्डन का होगा। तो सिल्वर का क्या होगा दोस्तों, सिल्वर का होगा +-10% टॉलरेंस। गोल्ड का होगा, गोल्डन कलर का +-5% टॉलरेंस, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता दोस्तों। और उसके बाद है नो कलर का, तो नो कलर का जो टॉलरेंस होगा वो +-20% होगा। ये हमें याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये 3 मेजर पॉइंट है, या तीनों मेजर पॉइंट को कलर कोडिंग में हमें याद रखना पड़ेगा। आगे देखेंगे हम वायर बाउंड रजिस्टर। तो वायर बाउंड रजिस्टर जो है ये 2nd नंबर का है और ये कैसा होता है इसके बारे में जानेंगे हम। तो वायर बाउंड जो रजिस्टर है ये प्रतिरोधक किस किस का बना होगा, हमने जैसे देखा था यूरेका, मैग्नीन और टंगस्टन के तार को एक चीनी मिट्टी अर्थात सिरेमिक या बेकेलाइट से बने एक पाइप के ऊपर क्या बनाएंगे, इसे लपेट कर बनाएंगे। तो इसमें यूरेका होगा, मैग्नीन होगी, टंगस्टन, ये तीनों के तार को क्या करेंगे, चीनी मिट्टी या सिरेमिक या बेकेलाइट के ऊपर इसको हम लपेट कर बनाएंगे। ठीक है, और इसका यूज क्या करते हैं, सबसे ज्यादा पंखे के रेगुलेटर के रूप में सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसका। मतलब जो फैन में रेगुलेटर होता है वो रेगुलेटर का निर्माण किया जाता है तो वो वायर बाउंड रजिस्टर से किया जाता है दोस्तों। तो ये सभी को पता रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट कौन सा है, एक है फिक्स्ड रजिस्टर। तो जो फिक्स्ड रजिस्टर है जिसका मान कांस्टेंट हो, नियत हो, तो वो होगा, उसका कितने किलो ओम का रजिस्टर होगा, कितने ओम का रजिस्टर होगा, फिक्स उसका मान देखेंगे हम। तो ये जनरल जो है 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक, कितने किलो ओम तक, 50 किलो ओम तक इसका मान होगा। तो 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक फिक्स्ड रजिस्टर बनाए जाते हैं। तो फिक्स रजिस्टर बनाने का कारण क्या है, इसका मान कांस्टेंट होगा, जितना दिया हुआ है उतना ही होगा, और इसका मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे वेरिएबल रजिस्टर। और जो वेरिएबल रजिस्टर है इसका मान क्या है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं, मतलब कि इसको चेंज कर सकते हैं, और इसी का नाम होता है रियोस्टेट। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको रियोस्टेट कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं उसका सेकंड नाम परिवर्ती प्रतिरोधक। क्या कह सकते हैं इसे हम, परिवर्ती
प्रतिरोधक। जैसे कि टीवी के वॉल्यूम कंट्रोल में हम यूज करते हैं, जो टीवी को वॉल्यूम कम करते हैं या रेडियो का वॉल्यूम कम करते हैं, उसमें हम वेरिएबल रजिस्टर का यूज करते हैं दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं कि वॉल्यूम कम करो। तो वॉल्यूम कम करने के लिए हम जो रजिस्टर का ही यूज करते हैं, उसमें वेरिएबल रजिस्टर लगा होता है। जैसे टीवी के वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल रजिस्टर का यूज किया जाता है दोस्तों। आगे देखेंगे हम, इलेक्ट्रिकल में कुछ विशेष प्रकार के रजिस्टर भी है और उनका यूज किया जाता है। तो कुछ विशेष प्रकार के जो रजिस्टर है उनका यूज करेंगे हम और उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि आपका है पीटीसी, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो विशेष प्रकार के जो रजिस्टर है या प्रतिरोधक है उनको देखेंगे हम। जैसे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हुआ, अर्थात ये जो प्रतिरोधक है, ये रजिस्टर जो है उसे कहा जाता है थर्मिस्टर। क्या कहेंगे हम? थर्मिस्टर। मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड है। यदि पॉजिटिव टेम्परेचर है तो वो कैसा काम करेगा ये देखेंगे हम। तो ये इस टाइप के जो प्रतिरोधक होते हैं या प्रतिरोध हैं, इनका मान क्या है? बाहर का टेम्परेचर यदि बढ़ जाए या जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें वृद्धि हो जाए, या तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाए या सप्लाई वोल्टेज में वृद्धि हो जाए, तो ये जो थर्मिस्टर है ये उस तरीके से काम करेगा। तो टेम्परेचर के मान में बढ़ोतरी या वोल्टेज के मान में बढ़ोतरी होने पर इसका हम यूज करते हैं। तो ये काम कौन करेगा? थर्मिस्टर करेगा। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? ट्रांजिस्टर सर्किट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और ट्रांजिस्टर सर्किट में बायस स्टेबलाइजेशन में किया जाता है। मतलब कि जो रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस, दो बायस होते हैं ट्रांजिस्टर में। एक तो रिवर्स होगा, रिवर्स बायस, और सेकेंड है फॉरवर्ड बायस। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे दोस्तों हम बहुत अच्छे से। तो रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में परिवर्तित करने के लिए या बायसीकरण या स्टेबलाइजेशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्रांजिस्टर सर्किट में थर्मिस्टर का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एनटीसी जिसे कहा जाता है। जैसे हमने पीटीसी देखा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वैसे ही निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी होता है। और ये इस टाइप के जो रजिस्टर होते हैं प्रतिरोधक, इसका जो मान है वो टेम्परेचर के बढ़ने पर क्या हो जाएगा? यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका रेजिस्टेंस जो है, जो रेजिस्टेंस में करंट का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि जैसे करंट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसकी करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये कह सकते हैं दोस्तों हम। T बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? विद्युत भट्टियों में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं दोस्तों। बड़े बड़े जो फर्नेस होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर के कंट्रोल करने के लिए हम इस टाइप के नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रजिस्टर का यूज करते हैं। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? करंट का मान बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। VDR थर्ड पॉइंट क्या देखेंगे? VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका भी महत्वपूर्ण यूज है। तो बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट जो लाइट होते हैं उनमें VDR का यूज किया जाता है। तो इसका जो रेजिस्टेंस जो मान है वोल्टेज अधिक होने पर बढ़ता है। अर्थात V बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसकी मेन खासियत यही है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का जो मान है वोल्टेज अधिक होने पर बढ़ता है। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा इसका। और इसका प्रयोग आपूर्ति वोल्टेज में होने वाले जो असामान्य परिवर्तन है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मतलब थोड़ा सा भी वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो ये जो VDR है ये ऑपरेट हो जाएगा, मतलब कि एक्टिवेट हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा। मतलब सामने वाला जो डिवाइस इससे कनेक्ट है उसको सप्लाई देना बंद कर देगा, इसके रेजिस्टिविटी बढ़ने के कारण। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम LDR। फोर्थ पॉइंट है आपका LDR, यह है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो VDR और LDR में दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि VDR में हमने देखा था V अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? इसमें रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा।
लेकिन एलडीआर में क्या होता है दोस्तों, हम ये देखेंगे। एलडीआर में क्या होता है, इसके प्रतिरोध का जो मान है ये प्रकाश की जो किरणें होती है, मतलब सूर्य का जो प्रकाश है उसके आपतन से घट जाता है। ये मतलब प्रकाश की किरणें के आपतन होने पर ये इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अर्थात यदि लाइट पड़ रहा है, लाइट यदि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है एलडीआर पर, तो इसका जो रेजिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके प्रतिरोध का मान क्या है, प्रकाश की किरणों के आपतन से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इसका प्रयोग प्रकाश से खुलने वाले द्वार, मतलब कि लाइट से खुलने वाले जो दरवाजे हैं, प्रकाश से खुलने वाले जो दरवाजे हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है। उसके बाद और कहाँ कर सकते हैं हम इसका यूज, उसका यूज करते हैं स्वचालित, मतलब ऑटोमेटिक जो स्ट्रीट लाइट है उसमें भी यूज किया जाता है, और प्रवेश गणक यंत्र में भी किया जाता है दोस्तों। तो जो प्रकाश से लाइट से खुलने वाले जो दरवाजे होते हैं उनमें भी एलडीआर का यूज किया जाता है। तो ये होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये बहुत अच्छा डिवाइस है दोस्तों, इसका बड़े बड़े प्रोजेक्टरों में एलडीआर का ही यूज किया जाता है। आगे देखेंगे हम तापमान गुणांक। आगे देखेंगे दोस्तों हम तापमान गुणांक, मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट या टेम्परेचर कोएफिशिएंट या उसका फैक्टर जो है ये देखेंगे हम। तो जितने भी सभी प्रकार के जो कंडक्टर्स हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर, एल्युमिनियम, सबका जो टेम्परेचर फैक्टर क्या है, ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। तो जितने प्रकार के कंडक्टर हैं जिनमें कंडक्टिविटी होती है, इनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, कहने का मतलब यही है। और जितने भी अर्धचालक होता है, मतलब सेमीकंडक्टर जितने भी होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जितने भी सेमीकंडक्टर जो है अर्धचालक है, इनका जो टेम्परेचर है, इनका निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। क्या होता है, इनका निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है सभी सेमीकंडक्टर मटेरियल का। और मैग्नीन एक ऐसा पदार्थ है जिसका तापमान गुणांक 0 होता है। मैग्नीन का, किसका होता है, मैग्नीन का। तो मैग्नीन का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो 0 होता है दोस्तों। मैग्नीन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0 होता है। इसीलिए मैग्नीन बहुत बार पूछा गया कि मैग्नीन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होता है, तो वो 0 होता है। अर्थात इसका जो प्रतिरोध पर जो है तापमान का कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर भी या टेम्परेचर घटने पर मैग्नीन जो है इस मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0 का 0 ही रहेगा, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस मटेरियल से। इसके बाद देखेंगे हम सभी प्रकार के जो आयनिक गैस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट का तापमान गुणांक, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये होता है निगेटिव। तो जितने भी जैसे आयनिक गैस हो गई, और आयनिक जो गैस है इलेक्ट्रोलाइट जैसे हो गया, इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी आयनिक गैसेस हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, वो निगेटिव होता है दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। अर्थात क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो जाएगा इनका, अरे रेजिस्टेंस घट जाएगा। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्टूडेंट क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जितने भी आयनिक गैसेस हैं सबका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि टेम्परेचर बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है।